तमाम गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी, वॉर लाइक सिचुएशंस, नेबर कंट्रीज प्रॉब्लम, अंदरूनी दंगों के मामलात एवं बहुत सारे वर्स्ट डिफरेंट सिनेरियोस, इन सब के बावजूद अगर एक चीज़ जो हम तमाम हिंदुस्तानियों को बांधे एवं संयुक्त रखती है तो वो थी हिंदुस्तान की एकमात्र गौरव, उसकी अर्थव्यवस्था। यस गाइस, इंडिया वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दिस इंटायर अर्थ। भारत के अंदर बहुत सारी खामियां होने के बावजूद कहीं ना कहीं 125 करोड़ लोगों के दिलों के किसी न किसी कोने में एक आशा की दीपक तो जरूर जल रही थी कि चलो कोई नहीं जी, चाहे अपने ठीकरे लाख मुसीबत हो, लेकिन समय के साथ साथ अपना देश आगे तो बढ़ रहा है। हमारे मनों में एक संतोष था कि जिन डेवलपमेंट्स का फ़ायदा हम 90s वाले लोग नहीं उठा पाए, हमारे देश के प्रति पुरजोर प्रयत्नों से हमारी आने वाली जनरेशन किसी भी प्रकार के सुख सुविधाओं से कम वंचित तो नहीं रहेंगी। लेकिन फिर आता है वो सुनहरा दिन जब चाइना के किसी महान चाइनीज व्यक्ति को चमगादड़ खाने की तलब लगी, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री गाइस। कोरोना का प्रभाव तो आप में से किसी से भी नहीं छुपा। आप सबों को पता है कि चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना नामक इस वायरस ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की मानो तो कमर ही तोड़कर रख दी है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर अगर देखें तो ऑनगोइंग डेवलपिंग कंट्रीज पे हुआ है, लाइक इंडिया। पहले से ही गरीबी तंगी की मार झेल रहा हिंदुस्तान अब धीरे धीरे स्टेबल हो ही रहा था कि एकदम से किसी नॉन इम्यून वायरस का सर्जिकल स्ट्राइक होता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर देता है कि इंडियन इकोनॉमी फिर से 20 साल पीछे धड़ाम से जाके गिरती है। ताज़ा खबरों के मुताबिक इतिहास में पहली बार भारत में आर्थिक मंदी आ गई है। 24.9% की ऐतिहासिक जीडीपी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में यह गिरावट थमकर -7.5% रह गई है। हालांकि सरकार की तरफ से तो यह सफाई आई है कि कोरोना के भयानक झटके के बाद अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो आशंका से बहुत ही कम है और इस बात के संकेत हैं कि आगे हालात और बेहतर होंगे। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि बीते 3 सालों से समवेयर इन आफ्टर डिमोनेटाइजेशन भारतीय जीडीपी लगातार गिर रही है। यानी कि अगर आप इसे सिर्फ कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता जितनी दिख रही है उससे कहीं बड़ी है। खैर मकदम, अब बात चाहे जो भी हो, चाहे सरकार की गलत नीतियां या फिर कोरोना की महामारी, फलस्वरूप इंडिया की प्राइड कहे जाने वाली इंडियन इकोनॉमी लगातार दूसरे तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ दिखाने के तत्पश्चात ऑफिशियली रिसेशन में पहुंच चुकी है। अब अगर आप मुझसे पूछे गाइस, तो नाउ दिस इज हाई टाइम। सरकार को अगर अर्थव्यवस्था पटरी पर लानी है तो सरकार को अपनी तरफ से कुछ बड़े कदम भी उठाने होंगे। ऐसे कदम जिनसे लोग खर्च करने बाहर निकले, बाजार में मांगे बढ़े, बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, संसाधन बढ़े, तभी आर्थिक तरक्की का चक्का तेजी से घूमेगा। बाकी तो वी इंडियंस हैव फेस्ड मच मोर बिगर प्रॉब्लम देन दिस गाइस। ये दिन भी निकल ही जाएंगे, बट नेवर स्टॉप बिलीविंग, हैविंग होप एंड फेथ टुवर्ड्स आवर कंट्री। जस्ट डू योर वर्क ऑनेस्टली, रेस्ट लीव इट टू डेस्टिनी। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, इट्स मी शिवम मृणाल रिपोर्टिंग फ्रॉम होम। जय हिंद।